आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने राजधानी भोपाल का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है। अगर मूवी की बात करें तो वेब सीरीज़ में गुल्लक, पंचायत, ऐसे बड़े बड़े जो वेब सीरीज़ हैं जैद जी से ही हमको मिली है। जैद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज ज़ील एक अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, आपकी इसके पीछे की पूरी मेहनत है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस लायक समझा। इसकी शुरुआत पहली 2008 में हुई थी हमारी। 2008 जुलाई 12 जुलाई को हमने इस कंपनी को शुरुआत की थी। प्रकाश झा साहब भोपाल आए हुए थे लोकेशंस देखने के लिए अपनी राजनीति फिल्म के लिए। मेरे पिताजी से किसी तरीके से उनका वास्ता हुआ और वहाँ से हमारी इस चीज़ की शुरुआत हुई। मैंने देखा कि ये लोग हर चीज़ के लिए अलग अलग जगह भाग रहे हैं, एक्टर्स के लिए अलग जगह जा रहे हैं, लोकेशंस के लिए अलग जगह जा रहे हैं, हर चीज़ बिखरी हुई थी। मैंने कहा क्यों ना एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो कि सिंगल विंडो सोल्यूशन हो शूटिंग्स को यहाँ पर लाने के लिए। तो राजनीति फिल्म से हमारी शुरुआत हुई। वहाँ से हमें प्रकाश जी की तरफ से मौका कुछ इस तरीके से मिला कि प्रकाश जी ने मुझे ऐसे ही भेजा था रैंडमली कि यार ये पता करके आओ इस जगह लोकेशन कैसे की जाती है। हम पहुँचे, उस लोकेशन के लिए बातचीत करी, लोकेशन हो गई, प्रकाश जी को लाके बताया कि सर ये कर दिया है हमने ऐसा। उन्हें क्या चीज़ पसंद आई क्या नहीं आई मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने उस वक्त हमें अपने साथ कर लिया। तो राजनीति फिल्म पहली फिल्म मैंने एज अ लाइन प्रोड्यूसर की। उसके बाद से फिर तकरीबन 14 साल हो चुके हैं, अराउंड 300 से ज़्यादा, 350 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं मध्य प्रदेश में। और एक स्कूल से निकले हुए थे, 18 साल के थे उस टाइम पे। तो आप समझ सकते हैं कि 18 साल में क्या सोच रही होगी, क्या सोचा होगा, बट शायद किस्मत यहीं लाना था मुझे, आ गए। और हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक ना एक स्ट्रगलिंग टाइम रहता है, तो आपका बचपन कैसा रहा, फिर उसके बाद फिर कैसे ये लाइन प्रोडक्शन में आपका आना हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं बचपने से ही मुझे कुछ काम करने का शौक़ था। तो 15 साल की उम्र में मैं मोबाइल सिम्स बेचा करता था। तो कंपनीज़ तो आपको जॉब नहीं देती, एजेंसीज़ आपको जॉब दे देती हैं कि आप ये सिम बेच के ले आओ, 200 रुपये आपका कमीशन रहेगा। तो आइडिया कंपनी की मोबाइल फ़ोन की सिम बेची है मैंने, डोकोमो की सिम बेची हैं, एयरटेल के इंटरनेट कनेक्शन बेचे हैं। तो गलियों में, सड़कों पे भाग भाग के काम किया करता था मैं। फिर फाइनली जब प्रकाश झा साहब, जैसे मैंने बताया, आए मध्य प्रदेश में, तो मेरा बहुत बचपने से जब काम करना शुरू किया था तो एक दिली ख्वाहिश थी, सही से मतलब भी नहीं पता उस बात का, कि खुद की कंपनी होनी चाहिए, कुछ खुद का काम होना चाहिए। तो बस वहीं से शुरुआत हुई, उस थॉट से। प्रकाश जी से मुलाकात हुई, एज ए लाइन उनके लिए कुछ काम करने का मौका मिला, उन्हें पसंद आया, और फिर एज ए लाइन प्रोड्यूसर मैंने उनके लिए काम करना शुरू किया। वो पहली फिल्म, टेक्निकली पहला स्केड्यूल तो मैंने एज ए ट्रेनी ही किया, उनके साथ सीख ही रहा था। दूसरे स्केड्यूल से उनके साथ प्रॉपर एज ए लाइन प्रोड्यूसर काम किया, और तब से अब तक करते आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्म और वेब सीरीज़ आपने दी हैं, चाहे पंचायत की बात करें, चाहे गुल्लक की, चाहे स्त्री मूवी की बात करें, संजू की बात करें। लिस्ट बहुत लंबी है, टाइम लूँ अगर नाम सारे लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। अब आगे के कितने और प्रोजेक्ट अभी आपके लूप लाइन में हैं, और अभी तक आप कितने प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं? देखिए, अभी तक हम लोग तकरीबन 352, अराउंड 350 के से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर चुके हैं। एंड वी आर द ओनली कंट्री इन इंडिया जिसने एज ए लाइन प्रोडक्शन कंपनी, हम इकलौती कंपनी है जिसने इतने 350 से ज़्यादा प्रोजेक्ट लाइन प्रोड्यूस करे हैं। अभी आने वाले कुछ महीनों के अंदर अराउंड हम 12 नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ बड़े नाम भी हैं, शायद मैं अभी नाम ना ले पाऊँ, बट काफ़ी कुछ बड़े नाम जिनको आप आसानी से कोई भी पहचान सकता है। और हम मध्य प्रदेश में, इसके अलावा हम लोग कुछ और जगहों पे भी अपने नए ऑफिसेस शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी सेम काम करेंगे। अगर भोपाल की बात की जाए तो बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस भोपाल को कराने का अगर श्रेय जाता है तो वो आपको जाता है। आपने भोपाल को इंट्रोड्यूस कराया। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो काफ़ी सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर के बॉलीवुड उनको यूज़ कर सकता है, तो उनको लेके आगे आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि मुझे लगता है कि अकेला मेरा हाथ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो, और हकीकत बोलूँ तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है जिनके वजह से भोपाल बॉलीवुड बन रही, जो भोपाल इतने लोग हमारे पास आ रहे हैं। सबसे बड़ा श्रेय इस चीज़ का जाता है, मैं अपने पिताजी को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ शुरू हो पाया, मेरा काम सब कुछ हुई है। उसके बाद गवर्नमेंट, सरकार ने जो हमें मदद करी, छोटी छोटी कदम पे, हर जगह पे हमारे जो लोगों ने मदद करी उस टाइम पे, जो कलेक्टर्स जितने भी रहे, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट से हमें सहयोग मिला, गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट से हमें जो सहयोग मिलता है, उसके बाद यहाँ के लोकल लोग, इनको सही मायने में श्रेय जाता है कि यहाँ पर इतनी शूटिंग्स हो रही हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में तो बहुत जगहों पे शूटिंग हो सकती है, क्यों इतनी नहीं होती? लोग इतने अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता जितने हमारे मध्य प्रदेश में हैं, उतने अच्छे लोगों से मेरा कभी वास्ता पड़ा है, तो ये इनको एक मेजर क्रेडिट जाता है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगहें हैं भोपाल के अलावा भी जहाँ शूटिंग्स की जा सकती हैं। हमारे पास 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास टोटल। तो उसमें तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं भोपाल को 4 क्लस्टर्स में डिवाइड करूँ तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उनकी 200 किलोमीटर्स की सराउंडिंग्स। तो कुछ नई लोकेशन, जैसे हमने भोपाल के पास एक जगह है नरसिंहगढ़ करके, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। वहाँ शूटिंग्स काफ़ी होनी चाहिए, अभी तक हुई नहीं है। ओरछा बहुत कमाल की जगह है आपकी, खजुराहो बहुत कमाल की जगह है, पन्ना बहुत कमाल की जगह है। रिसेंटली मैंने एक फ़िल्म है फुकरे करके, वो वहाँ शूट करी। इसके अलावा आपका ग्वालियर के पास दतिया है, शिवपुरी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है हेरिटेज के पर्सपेक्टिव से। कान्हा, जबलपुर के आसपास का जो पूरा फॉरेस्ट बेल्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कान्हा किसली है वहाँ पर, और भी जो बाकी बांधवगढ़ है उस जोन में पूरा बड़ा खूबसूरत है। भोपाल के आसपास होशंगाबाद, सीहोर बड़ी कमाल की जगह है। जैसे आपने पंचायत का जिक्र किया, पंचायत हमने सीहोर के अंदर शूट करी है, शायद कितने लोगों को पता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था कि रूरल बैकग्राउंड अगर आप मध्य प्रदेश में ढूंढते हैं तो सीहोर से अच्छी जगह नहीं हो सकती उस चीज़ के लिए। और यंगस्टर की अगर बात करें तो बॉलीवुड से ज़्यादा रुझान रहता है और एक अट्रैक्शन रहता है कि हमको बॉलीवुड में जाना है। अभी देखा गया है कि मध्य प्रदेश से भी काफ़ी कलाकार उभर के आए हैं। तो ऐसे यंगस्टर जो बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहें? देखिए, सबसे बड़ी एडवाइस तो मैं यही देना चाहूँगा कि सीख के आगे बढ़ें। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो MBBS करता है, इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियरिंग करता है। सेम फिल्म इंडस्ट्री भी है, यहाँ पर आप सीख के आएंगे तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, ज़्यादा काम मिलेगा। क्योंकि अगर आप बिना सीखे यहाँ पर आएंगे, या आप खुद को इमेजिन कर लीजिए बिना MBBS पढ़े कोई डॉक्टर बनना चाहता है, आपको कभी डॉक्टर की रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आप सीख के आएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा, आप ज़्यादा अच्छी तरीके से आप उस काम को कर पाएंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप FTII है, हिंदुस्तान का काफ़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, पुणे में है। LV प्रसाद चेन्नई में है। दिल्ली में NSD आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा कि सीख के आगे बढ़ें, बस यही कहना चाहूँगा। उसे जी, जैसे बॉलीवुड को भोपाल से इंट्रोड्यूस कराया है, काफ़ी काम भी यहाँ आ रहा है। अगर रोज़गार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्या योगदान आप प्रदान कर रहे हैं रोज़गार? देखिए, रोज़गार के तौर पे अगर हम देखें इन जनरल, अगर मैं बात करता हूँ पिछले साल का डेटा हम लोग उठा के देखते हैं कि कितने लोगों को रोज़गार, तो हमारे पास जो क्रू होता है, जैसे हमारे डायरेक्शन टीम में असिस्टेंट्स होते हैं, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, हेयर मेकअप, स्टिल फोटोग्राफर, अदर क्रू हमारा जो साथ में होता है, तकरीबन लास्ट ईयर के हिसाब से एक मोटे मोटे तौर पर 6,000 लोगों को हमने रोज़गार क्रिएट करा। देन एक्टर्स, जहाँ से जो लोकल एक्टर्स इन्वॉल्व हुए, अराउंड 4,500-5,000 लोगों को वहाँ उसमें हमने रोज़गार प्रोवाइड करा। फिर देन अगर मैं हेड काउंट के हिसाब से बात करूँ, उसमें रिपीटिशंस हो सकते हैं, जो जूनियर आर्टिस्ट हमारे, जो बैकग्राउंड में हमारे कलाकार नज़र आते हैं, तकरीबन 40 से 45 हज़ार उन कलाकारों को यहाँ पर काम मिला। ये मैं पूरा मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ पिछले 1 साल का। तो ये अपने आप में कहानी कहता है कि इतने लोगों को हम रोज़गार यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें कोई योगदान कर रही है, कोई सब्सिडी या कोई स्कीम? बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने फिल्म पॉलिसी लॉन्च करी है, और बड़ी कमाल की फिल्म पॉलिसी लॉन्च करी है, उसमें सब्सिडी भी है। और एक बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने ये दिया है कि अगर आप लोकल लोगों को, लोकल एक्टर्स लेते हो, लोकल लोगों को एम्प्लॉय करते हो, तो वो आपको एडिशनल बेनिफिट देते हैं, एडिशनल सब्सिडी देते हैं उस चीज़ के लिए। तो बहुत मैं कहूँगा कि काफ़ी कुछ गवर्नमेंट कर रही है पिछले कुछ सालों में। तो उन्होंने मध्य प्रदेश की पूरी शक्ल बदल दी है, कि हर जगह हम जहाँ जाते हैं हमें सपोर्ट मिलता है, कोऑपरेशन मिलता है शूटिंग्स में। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। और एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर की भोपाल पसंद तो था ही, अब सुनने में आ रहा है कि एक्टर और एक्ट्रेस भी इसको प्रेफरेंस में रख रहे हैं। तो भोपाल की कुछ ऐसे एडवांटेज, कुछ अच्छी बातें जिसको बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, हालांकि किसी को छोटा दिखा के हमें खुद को नहीं बड़ा करना है, लेकिन आयुष्मान खुराना की हमने एक रिसेंटली फिल्म शूट करी थी, डॉक्टर जी, भोपाल में ही शूट हुई है। रीज़न उसका ये था कि हमें ऐसा बताया गया कि आयुष्मान, वो फिल्म यूपी में शूट होनी थी एक्चुअली, बट एक्टर्स हैं जैसे, वो वहाँ शूटिंग नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे हमें मध्य प्रदेश लेके चलो, भोपाल लेके चलो, हम वहाँ शूटिंग करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है यहाँ किसी तरीके की कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई हंगामा नहीं मचाता, किसी तरीके की बदतमीज़ी नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारी कमाल की है। तो ये चीज़ फैक्टर्स की वजह से एक्टर्स इसको पसंद करते हैं। कितनी शूटिंग्स हो गई, जैसे मैंने बताया 350 से ज़्यादा तो मैंने की है, कभी कोई ऐसी घटना हमारे सामने नहीं आई जिससे कि किसी एक्टर को तकलीफ पहुँची हो, या कोई एक थोड़ा भी उसको परेशान किया गया हो। तो ये एक रीज़न है, मुझे लगता है यहाँ पर लोगों को पसंद करते हैं। ज़ेड जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इतने बिजी शेड्यूल में से ये समय देने के लिए न्यूज़ वर्ल्ड को। और हम आशा करते हैं कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट, जो अभी तक के प्रोजेक्ट से, उससे भी आगे तरक्की करें और आपका नाम इसी तरह से आप प्रदेश और भोपाल का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।